नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज की जो तारीख है वो है 3 फरवरी। आज की जो तारीख है साथियों 3 फरवरी है 2022। और आपकी जो एग्ज़ाम जो है क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम चालू होने वाली है। आपकी एग्ज़ाम 17 फरवरी से, मतलब आपकी एग्ज़ाम जो है 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैथमेटिक्स से जिन बच्चों के हैं, क्या है, मैथमेटिक्स से जिन बच्चों के हैं, उन बच्चों की एग्ज़ाम जो है 3 मार्च को ख़त्म हो जाएगी। कब ख़त्म हो जाएगी? 3 मार्च को उनका लास्ट पेपर होगा मैथमेटिक्स का। और अगर मैं ये बात करूँ कि इनकी जो है जिनकी मैथमेटिक्स नहीं है, उनका केमिस्ट्री का है लास्ट पेपर। ठीक है, केमिस्ट्री। तो यार कितने दिन बचे हैं एग्ज़ाम के, अगर ये चीज़ देखोगे आप तो आज 3 तारीख है, आपको 28 फरवरी तक ही पढ़ना है अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो। और मैथमेटिक्स है आपके तो 3 मार्च को आपका लास्ट पेपर हो जाएगा। 3 मार्च को लास्ट पेपर हो जाएगा। आज 3 तारीख हो गई है आपके सामने जो, और इस बीच अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गई है तो वो भी देना है। एक एक दिन आपके लिए, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक चीज़ जो है ना, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ये सोचते हैं कि अभी जो है एग्ज़ाम आगे बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट करना, ये करना, जो बढ़ना होगी तो बढ़ेगी। अदरवाइज़ जो है आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। इस प्रोटेस्ट वगैरह इसके चारे नहीं लगना है कि आप बार बार अगर उस तरफ आपका ध्यान गया तो आप पढ़ नहीं पाओगे। रियल है ये। अगर आपका ध्यान गया कि और एग्ज़ाम बढ़ जाएगी, प्रोटेस्ट किया जाए, ये किया जाए, तो आपका तो एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट उपयोगी है ना। क्यों लग रहे हो इधर उधर चाह रहे? आपको तो समय अपना जो है पढ़ाई में लगाना है। आपकी 17 तारीख को जो है आपका पहला पेपर होना ही होना है। जो आज 3 तारीख हो गई तो कितने 13-14 दिन बचे हैं, और 14 दिन में भी आप एडमिट कार्ड लेने जा रहे हो भैया। आपका जो है हो सकता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाए इस बीच में। बिल्कुल समय नहीं है। और हाँ, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। जितना अपने मन को शांत रखोगे उतना अच्छे से आप स्टडी कर पाओगे। जितनी ज़्यादा उथल पुथल रहेगी उतना ज़्यादा आपका जो पेपर ख़राब जाने की संभावना पूरी रहेगी। उथल पुथल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, जो पढ़ा याद आ जाएगा एग्ज़ाम में। आप इतनी परवाह नहीं करो और यार मैं वहाँ भूल जाऊँगा, वहाँ पर याद नहीं आएगा। जो होगा जो देखा जाएगा। आप अपना कर्म कीजिए, आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए। अब जो है अपना जो है दोस्तों से बात करना, इधर उधर जाना आना, ये वो, अगर एक दिन आप कहीं शादी में चले गए, एक दिन खाना खाने चले गए, तो समझो वो दिन भी आपका माइनस हो रहा फिर इसमें से। क्योंकि जब आप शादी में जाते हो, खाना खा सकते हो, तो जो अपन सामान्य खाना खाते हैं उससे डबल खाना खा लेते अपन। क्योंकि वहाँ पर मिठाई भी है, नमकीन भी है, जामुन भी हैं, बर्फ़ी भी हैं, अलग अलग तरह की मसालेदार सब्जियां भी हैं। तो वहाँ पर जो सामान्य जो अपन खाना खाते हैं उससे ज़्यादा खाना खाते हैं, और ज़्यादा खाना खाते हैं जो अपन सब्जी रोटी नॉर्मल घर की खाते हैं उससे ज़्यादा खा रहे हैं, और ज़्यादा खा रहे हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये श्योर है। अगर आपको एक दिन ख़राब करना हो, नहीं पढ़ाई करना हो, तो चले जाना शादी में जिमने के लिए। कहेंगे लोग, फ़ोन आएंगे, घर वाले कहेंगे खाना बनाना पड़ रहा है, चले पास में ही शादी है, इधर चला जा। नहीं जाना। अगर आपको पढ़ना है तो चाहे बैंड बाजे बज रहे हो आसपास, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप जो है मेरी बात सुनना, अगर कहीं पर बाल्टी में पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो है इस पानी में उथल पुथल है, और यहाँ पर रख रखा है साथियों सिक्का, रख रखा है, इस जगह रख रखा हुआ है सिक्का, क्या यहाँ पर उथल पुथल होगी तो ये सिक्का दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन ये पानी अगर सेटल है, ये पानी अगर सेटल है, उथल पुथल नहीं है, तो अंदर का सिक्का दिखेगा। इसी प्रकार अपनी लाइफ में भी यही चीज़ होती है। अगर आप एग्ज़ाम प्रिपरेशन करके जा रहे हो, और अगर आपके मन में उथल पुथल है, तो आपको जो याद है वो भी नहीं याद आएंगे। इसलिए क्या करना, अपने मन को, अपने दिमाग को सबसे ज़्यादा क्या रखना, आपको शांत रखना पड़ेगा। एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ाई करते टाइम भी शांत रखना पड़ेगा। इधर उधर पढ़ने नहीं, जो है जो कर लूँगा पढ़ लूँगा, और जो आप पढ़ रहे हो ये कॉन्फिडेंस रख के जाइएगा कि हाँ इसमें से अपना पेपर बैठ जाएगा। लोग क्या है,
लोग, दुनिया जो है वो गलती देखती है, नेगेटिव की तरफ बहुत ज़्यादा जाती है। जाने क्या है, नेगेटिव चीज़ें देखती है, पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखती हैं। दुनिया नेगेटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती है। कैसे? आपके 27 क्वेश्चन हैं, या जो भी 28 क्वेश्चन जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, अब उनमें से आपको 24 क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं, और 3 क्वेश्चन जो नहीं आते हैं नेगेटिव की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अगर मैं भी पढ़ा रहा हूँ, 99% कहीं ना कहीं सही पढ़ा रहा हूँ और 1% कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, तो दुनिया उस एक गलती का इंतज़ार करती है कि यार यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी गलत कह दी। हो सकता है, मानवीय प्रवृत्ति है, सभी के साथ हो सकता है। तो आपको कभी नेगेटिव की तरफ नहीं जाना है कि यार नेगेटिव ये 3%, ये जो है 3 क्वेश्चन नहीं बेटे। अरे भाई वो भी धीरे धीरे रिलेट, अब जब आप इनकी इतने सारे आंसर दोगे तब उसके बाद जाके इनका भी कुछ ना कुछ आपको तरीका आ जाएगा कि हाँ इनको ऐसे लिखें, इनका ये आंसर हो सकता है। तो पहले आप ये 24 क्वेश्चन तो करिए। अगर आपके 27 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अगर आपके नहीं बेटे तो रोके बैठ गए इन 3 क्वेश्चन के चक्कर में कि अरे यार मेरा तो 3 क्वेश्चन नहीं बेटे, 3 क्वेश्चन नहीं बेटे। इन क्वेश्चन को खराब कर बैठोगे जो आपके जो 27 में से 24 क्वेश्चन आपको सही से आ रहे हैं। मेरी बात समझे आप? तो ये चीज़ें हैं। तो ये एग्ज़ाम में जाओगे आप बिल्कुल शांत रहोगे, क्योंकि शांत रहोगे तभी आपके अंदर की चीज़ें बाहर आएगी, आपको याद आता जाएगा और लिखता जाएगा, और हैंड मेमोरीज बनती है, हाथ अपने आप लिखेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो है लोग जो है जस्ट पहले तक कॉपियाँ किताबें लेके जाते हैं, गाइड से लेके जाते हैं, तो वो तरीका गलत है। तो 1-2 घंटे पहले आप छोड़ दो, बिल्कुल अपने जो भी आपके नोट्स हैं उनको छोड़ दो, देखा जाएगा। अगर आप उस 1-2 घंटे पहले पढ़ रहे हो तो आप जिस टाइम पे उस क्वेश्चन को याद कर रहे हो उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, लेकिन उससे पहले वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में आप अच्छे से नहीं सोच पाओगे, अच्छे से आंसर नहीं दे पाओगे। मेरी बात समझे? और नींद भी पर्याप्त लेके जाना। अगर आप नींद पर्याप्त नहीं लेके गए तो वहाँ पे गए और ये भी भूल रहा हूँ, ये भी भूल रहा हूँ, ये भी भूल रहा हूँ, ऐसा होगा। तो कम से कम आप जो एग्ज़ाम के दिन जो है, ज़्यादा तो नहीं तो 4 से 5 घंटे तो आप नींद निकाल के जाना ही जाना है। 4 से 5 घंटे, 4 घंटे से तो कम मत निकालना। 4 घंटे से नींद कम बिल्कुल मत निकालना, ठीक है। अब आपको ये सारी चीज़ें बता दी कि आप जो है तैयारी अच्छे से करिए। 17 फरवरी को आपका पहला पेपर हो जाएगा। 28 फरवरी 17 से 28 फरवरी के बीच में बायोलॉजी वाले स्टूडेंट थे उनकी निपट जाएगी एग्ज़ाम, और मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनकी 3 मार्च को क्लोज एग्ज़ाम। तो भैया 30 दिन भी पढ़ाई नहीं करना अब तो आपको, 27-28 दिन ही पढ़ाई करना ज़बरदस्त तरीके से। और ये 27-28 दिन आपके लाइफ टाइम याद रहेंगे, हाँ हमने ऐसी तैयारी करी थी, इस तरीके से हमने तैयारी करी थी। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दूसरी बात है कि आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करना है। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री को आपने फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनमें पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा टिपिकल होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक अगर आप चाहो तो सिर्फ 2 दिन में सभी वीडियो स्पीड पर करके, यूट्यूब से स्पीड पर करके सारे वीडियो धड़ाधड़, अरे एक बार निपटा ही दो, सारे सभी के सभी देख ही लो कि हाँ ये चीज़ है। मेरी बात समझ रहे हो? आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा, सभी आ गए होंगे, आपके पास फोटोकॉपी अवेलेबल होगी, नहीं तो मार्केट से सब मिल रही है। तो आप जो है एक बार क्या करोगे, भले मन लगे नहीं लगे, जब स्पीड बढ़ा के सारे वीडियो जो है 1 बार 2 बार ज़बरदस्त तरीके से देख लो। 2 दिन तो आपको 14 दिन बचे, 2 दिन केमिस्ट्री को दे दो, 2 दिन फिजिक्स को दे दो, 2 दिन मैथमेटिक्स को दे दो, अंग्रेजी को देना है, सभी को देना पड़ेगा ना। तो 2 दिन में मतलब एक बार आप ये है कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो सारे वीडियो एक बार धड़ाधड़ देख लो सारे, ठीक है। ये देख लिया, क्योंकि उसमें से बैठने की भी संभावना है क्वेश्चन बैंक की। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 100% बैठने की संभावना नहीं भैया, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बनाने वाले टीचर्स अलग होते हैं और बोर्ड का पेपर सेट करने वाले टीचर अलग होते हैं। अलग अलग टीचर सेट करते हैं। वही टीचर क्वेश्चन बैंक जिसने बनाई है वो टीचर कभी है, और ये ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं रहती है कि जो एमपी बोर्ड का जो पेपर सेट कर रहा है वो क्वेश्चन बैंक लेके जाए और उसमें से क्वेश्चन दे। ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहती। पेपर सेटर जो रहता है वो एनसीईआरटी की बुक से पेपर सेटता है। एनसीईआरटी जो आपकी जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर सेटअप होगा। तो ज़्यादा ये भी नहीं हो सकता है, कुछ परसेंटेज आपका आउट ऑफ क्वेश्चन बैंक आ सकता है।
और मेरा तो मानना है कि एमसीक्यू जो आते हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर जो 40% जो आपके जो क्वेश्चन बन रहे हैं, 40% आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, उसमें तो कुछ ना कुछ आउट ऑफ क्वेश्चन बैंक से आएगा ही आएगा, मेरा मानना है एक तरह से। तो थोड़ी तैयारी और अच्छी जारी रखिए, बढ़िया से तैयारी करें। मेरी बात सुन रहे हो? अब फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब साल भर आप पढ़ते आए हो भैया फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो इसमें आप थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, अब इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है भाई साहब। किसका ध्यान रखोगे? ब्लूप्रिंट का ध्यान रखना है। ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का इंपॉर्टेंट रोल है आपकी प्रिपरेशन में। आज की डेट में आपके सामने जब तैयारी कर रहे हो, आपके साथ आपके पास समय बहुत कम है, तो ब्लूप्रिंट आपके पास मस्ट होना चाहिए। ब्लूप्रिंट से आप ये देखोगे कि भैया इस यूनिट में मेरे को रट्टाबाजी नहीं करना है, इसमें एमसीक्यूज आएंगे, ये वस्तुनिष्ठ वाली यूनिट है। जैसे कुछ चैप्टर, कुछ आप ब्लूप्रिंट देखोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि भैया सॉलिड स्टेट पहला वाला चैप्टर है, इसमें अपने को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है, रीडिंग करने की ज़रूरत है, ज़्यादा रट्टा मारना नहीं है। रट्टा कहाँ पर मार रहे हो आप? जहाँ पर एज इट इज़ छापना है किसी क्वेश्चन को, वहाँ पर आप रट्टा मार रहे हो। बाकी तो आप समझिए, जल्दी जल्दी समझिए, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे चैप्टर को आप छांट लीजिए ब्लूप्रिंट के हिसाब से कि किस में कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। अपना थोड़ा दिमाग खुद का भी लगाइए। ऐसा नहीं कि आपका जो यूनिट है 2 नंबर की, उसमें 5-5, 7-7 नंबर टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े रट रहे हैं और उस टाइप से कर रहे हो। मेरी बात समझे? तो उस तरीके से आपको जो है प्रिपरेशन अपनी जारी रखना है। ठीक है, ब्लूप्रिंट का एनालिसिस कीजिए। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल भी फिक्स है। विलियन वाले चैप्टर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, इन 3 चैप्टर के अलावा कहीं से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता है, बहुत कम न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल में फार्मूला बेस्ड है, तो 2-4 जो थ्योरी पढ़ोगे उस टाइम पे, जैसे आपको थ्योरी पढ़ रहे हो उसी टाइम पे न्यूमेरिकल भी देख लो, हाँ ये फार्मूला है, यहाँ वैल्यू पुट करना है। फिक्स न्यूमेरिकल आते हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल देख लो, तो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। फिर बात करो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी रिएक्शंस बहुत कम है और थ्योरी है, प्लस इसमें क्या होती है, थ्योरी होती है, रिएक्शन प्लस थ्योरी। थोड़ा डायग्राम, नामांकित चित्र वाले क्वेश्चन जो है, जैसे हेबर विधि है, ओस्टवाल्ड की विधि है, तो कुछ डायग्रामेटिक क्वेश्चन भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ सकते हैं। बाकी आपको ब्लूप्रिंट का बिल्कुल ध्यान रखना है कि किसमें कितना यह क्वेश्चन बनेगा, तो ये चीज़ें ध्यान रखो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन इंपॉर्टेंट रोल है आपके केमिस्ट्री में परसेंटेज बनाने में, रिएक्शन से याद करने में, अगर आपने साल भर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो बढ़िया बात है, नहीं तो जितना भी पढ़ो आप सिलेक्टिव पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो, लिख कर याद करो, है ना। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार कम से कम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक रिएक्शन लिख के नहीं याद करोगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कौन सा फंडा अपनाओगे आप? लिख कर याद करोगे। जितना भी याद करोगे, पढ़ना तो है ही नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उठाई मतलब आपने एक कॉपी और उठाई और लिखना चालू कर दिया, जितना भी याद करोगे, क्योंकि विदाउट रिएक्शंस के कोई नंबर नहीं मिलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वापस अगर आप हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तीनों यूनिट जो हैं, इन तीनों यूनिट्स में आपको रिएक्शन याद करनी ही करनी है, तीनों यूनिट्स में। सिलेक्टिव याद करिएगा चाहो तो, और इसमें अगर आपको नहीं याद होता है तो क्वेश्चन बैंक में जो दे रखी है उससे ज़्यादा मत पढ़ो फिर, और अगर आपको याद हो रहा है तो उससे ज़्यादा पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव कर सकते हो इसमें। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर नहीं पढ़ाई हो रही तो इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव कर सकते हो, अदरवाइज अगर अच्छे नंबर लाना कोई गारंटी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और ये फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट के चारे कम लगिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट के चारे कम लगिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना टॉपिक हो सके उतना करना, तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरी फिजिकल केमिस्ट्री में तो कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट के तरीके से नहीं लिया, तो मेरा जो है पास होने की संभावना तो है पूरी बन जाएगी, फेल तो होऊंगा ही नहीं, अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। सबसे पहले अपन तैयारी करते हैं तो एक सेफ साइड में जाते हैं कि हाँ इतने नंबर आ गए, 50% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इतनी तैयारी तो हो गई। फिर उसके बाद में अपन इंक्रीज़ करते हैं, अब 60% की तरफ चले, अब 70 की तरफ चले, 80 की तरफ चले, 90 की तरफ चले, ऐसे अपन जो है चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बस यही थोड़ा मोटिवेट करना था कि आपकी जो एग्ज़ाम जो है चालू हो रही है 17 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो है पहला पेपर 17 फरवरी को हो जाएगा, गुरुवार से परीक्षा चालू हो रही है, बहुत बढ़िया बात है। इंग्लिश का पेपर हो जाएगा पहला,
ठीक है। दूसरा पेपर जो है 19 को होगा, जस्ट हिंदी का पेपर होगा। हिंदी का होने के बाद में आपका जो है अगला पेपर जो होगा किसका होगा, फिजिक्स का हो जाएगा 21 तारीख को। 17, 19, 21 लगातार, बहुत बढ़िया बात है। 21 तारीख को आपका फिजिक्स का हो जाएगा। फिर 21 के बाद में 22, 23 की छुट्टी मिल रही है, बायोलॉजी का पेपर हो जाएगा। बायोलॉजी का पेपर होने के बाद में फिर आपका जो है बायोलॉजी का पेपर कितनी तारीख को है आपका, 21 तारीख को है, नहीं 24 तारीख को बायोलॉजी। 24 के बाद में 2 दिन की छुट्टियां मिल रही, फिर केमिस्ट्री आ गया। केमिस्ट्री का 28 तारीख को तो एंड हो रहा है, बायोलॉजी वालों के लिए परीक्षा, और मैथमेटिक्स का 3 तारीख को और हो जाएगा। तो ये है भैया, स्ट्रेटेजी बनाओ, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करो, जान लगा दो ये जो बचे हुए दिनों में। चलिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशन, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। बस मेरी तो यही आपसे ये है, कोशिश है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। और 12th बोर्ड के लिए मैंने मेरी तरफ से जितनी हेल्प होना थी उतनी कर रखी, सारे वीडियोस भी अवेलेबल करवा रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो उस टॉपिक का नाम डालो, धनगर केमिस्ट्री लेक्चर्स डालो, आपका वो टॉपिक निकल जाएगा। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक तो पूरी प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में ढूंढिएगा। पूरी क्लास 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रखी क्वेश्चन बैंक की, धड़ाधड़ से एक दिन में सारा कर लीजिए स्पीड बढ़ा के। चलिए ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।